नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, योगी आदित्यनाथ का कद उनकी नज़रों में, पार्टी की नज़रों में बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस है, मतलब कि 1% भी अपराध नहीं है, 0% है। और जिस तरह से विकास के दावे करते हैं, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा विकसित राज्य हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में कोई ना गरीब बचा है, ना कोई अपराधी बचा है, ना वहां अपराध है, ना वहां बेरोजगार है, ना वहां गरीबी है, ना वहां महामारी है, और ना वहां पर मुसलमानों की कोई समस्या है। योगी आदित्यनाथ जिस रूप में अपना कद बढ़ा रहे हैं और अपने ही आत्ममुग्ध हो जाते हैं अपने कार्यों पर, और अपने कार्यों को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि वह भूल जाते हैं कि कहीं इसे लोग गप न समझ लें और उनकी अवहेलना करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ, हम तो समझते हैं कि मोदी जी से भी आगे निकल गए हैं गप हाँकने में और झूठ बोलने में और उत्तर प्रदेश को सब्जबाग दिखाने में। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी पृष्ठभूमि के नेता हैं। पहले सन्यासी थे, बाद में नेता हुए, और न तो अभी सन्यास को उन्होंने छोड़ा है, भगवा वस्त्र में ही रहते हैं, और न नेतागिरी में इतना आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि मोदी के बराबर आ जाना चाहते हैं। मतलब कि अगले प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस दौड़ में सबसे आगे हैं योगी आदित्यनाथ। और उनके प्रतिद्वंदी कोई है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में बिल्कुल नहीं बनती है, और दोनों तरफ से गुटबाजी होती है, और अमित शाह ही इनके सारे सेक्रेटरीज को, ब्यूरोक्रेट को हैंडल करते हैं। और योगी सरकार में उनका दबदबा है प्रधानमंत्री की वजह से, और प्रधानमंत्री भी अगर देखा जाए तो चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कोई बने तो वो अमित शाह बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा उठा करके, विकास में सबसे आगे अपने को दिखा करके, और उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल से भी आगे दिखाने के लिए जो प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वह एक यूटोपिया कहा जा सकता है। मतलब कि जिसके बारे में आप सोच तो सकते हैं, लेकिन ना वैसा कभी हुआ और ना हो सकता है। गुजरात कभी उत्तर प्रदेश नहीं था और उत्तर प्रदेश कभी गुजरात नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुजरात एक विकसित समृद्ध राज्य है और उत्तर प्रदेश एक बहुसंख्यक, बहुभाषी और बहुधर्म के लोग वहां पर रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति फटे हाल है, गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, और उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर सकें और जीवन यापन कर सकें। उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। लेकिन गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है। गुजरात में पूंजीपतियों का राज्य है। गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब गुजरात से आते हैं। और गुजरात का जो मॉडल है वो उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को गुजरात से भी आगे दिखाना चाहते हैं, शब्दों में, व्यवहारिकता में नहीं, जमीनी हकीकत में नहीं, शब्दों में। और इन्हीं शब्दों की वजह से वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन आप सुबह सुबह का अखबार उठा करके देखिए तो सबसे ज्यादा अपराध की खबरें उत्तर प्रदेश से आती है। आप अगर गरीबी का आकलन कीजिए तो सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में है। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उसके सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं।
तो किस विकास का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ? और समिट की बात जो रही, इन्वेस्टर समिट की, अभी जो कल संपन्न हुई है, और गोदी मीडिया ने बढ़ चढ़ करके उसका प्रचार किया है। अखबारों ने, गोदी मीडिया के अखबारों ने जिस तरह से संपादकीय लिखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ का और तमाम लोगों का महिमा मंडन किया है, उससे तो यही लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई कमी रही नहीं गई है। उत्तर प्रदेश में न गरीबी है, न बेरोजगारी है, और न कोई समस्या है, न अपराध है, कोई भी समस्या नहीं रह गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इन्वेस्टर समिट पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी हुआ था। आप पिछली बार का उदाहरण देख लीजिए और बताइए कि जितने इन्वेस्टर उसमें आए थे, समिट में शामिल हुए थे, क्या उसमें से कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है, और कितने लोगों को नौकरियां दिया है? उत्तर प्रदेश के कितने बेरोजगारों को इन्वेस्टर्स ने नौकरियां दी है? आप जान करके दंग रह जाएंगे कि 10% भी इनके जुमले साबित नहीं हुए हैं कि हाँ, इन्होंने धरातल पर कोई काम किया हो या इन्वेस्ट हुआ हो या उद्योग की दिशा में, कारखाना और उद्योगपतियों के विकसित होने की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा हो। बल्कि हकीकत तो यह है कि बेरोजगारी पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ गई है, अपराध पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो चश्मा है, उस चश्मे से देखते हैं, विकास के चश्मे से, और उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल के रूप में पेश करते हैं पूरे देश के लिए। तो साथियों, आज इस हकीकत को और योगी आदित्यनाथ के चाल चरित्र चेहरे को समझने की जरूरत है। अब वे लखनऊ का भी नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। लखनऊ में तो लखन शब्द तो लक्ष्मण का ही है, लक्ष्मण के नाम से ही तो आज का लखनऊ है। अब उसको लक्ष्मणपुर करने से क्या फायदा होगा? एक ही नाम को दूसरे रूप में लीजिए या उसी रूप में रहने दीजिए, उससे क्या फायदा होना वाला? फिर इस नाम बदलने से उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या फायदा होने वाला है? उत्तर प्रदेश के गरीबों का, बेरोजगारों को क्या फायदा होने वाला है? यह बात योगी आदित्यनाथ ही समझ सकते हैं। बाकी उनके अलावा देश का कोई भी बेरोजगार, कोई भी महंगाई से, हाहाकार से जूझता हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा कि नाम बदलने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाए। जो करोड़ों रुपया आप नाम बदलने पर खर्च कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपया आप दिया जलाने पर खर्च कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपया आप मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने पर खर्च कर रहे हैं, अगर वही पैसा गरीबों पर खर्च किया जाए, बेरोजगारों पर खर्च किया जाए, उत्तर प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाए, तो शायद उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन कायाकल्प की बात और विकास की बात जुआनी होती है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं होती है। और जब तक जमीनी हकीकत नहीं होगी, तब तक योगी आदित्यनाथ का जनाधार बढ़ेगा नहीं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को जुमलेबाज और झूठे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। और जहां तक इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो जाए कि वो अगले प्रधानमंत्री बने। अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे कोई आगे है तो वो है अमित शाह, और अमित शाह के सिर पर नरेंद्र मोदी का हाथ भी है, और आज से नहीं है। गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के पहले से जुगलबंदी चल रही है अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर इस मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अगर किसी का कद सबसे बड़ा है तो वो है अमित शाह, और भारतीय जनता पार्टी में अगर दूसरे कद का कोई नेता है तो वो है अमित शाह, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बाद किसी को देखे जाने की बात है तो वो है अमित शाह। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बल पर और आरएसएस का हाथ इनके सिर पर है, आरएसएस का आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ है, उसके बल पर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की कोशिशें कर रहे हैं। और उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि विकास का मॉडल ऐसा इनका है कि ये गुजरात से भी आगे निकल जाएंगे। और जिस तरह से गुजरात मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में पेश करके 2014 का चुनाव जीता था,
2019 का चुनाव जीता था, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के झूठे मॉडल को पेश करके अमित शाह को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। और क्योंकि इनके ऊपर संघ का हाथ है, संघ भी चाहता है कि कोई कट्टरपंथी हिंदू ही अगला प्रधानमंत्री बने। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बटे हुए हैं, उसमें से बहुत से नेता हैं, अधिकांश नेता हैं जो कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ हिंदूवादी या कट्टरपंथी शक्तियां ऐसी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी खड़ी हैं, और खास करके क्षत्रिय बिरादरी के लोग, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के राज्यों में जातिवाद आज भी, पहले भी बुलंदियों पर था, आज भी बुलंदियों पर है, और हमें लगता है कि आगे भी जातिवाद का दौर खत्म नहीं होगा। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म का मतलब उनका हिंदू राष्ट्र से है। हिंदू राष्ट्र साफ साफ न कह करके वे सनातन धर्मीय राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, या यूं कहें कि सनातन धर्म का राष्ट्र कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो क्यों नहीं कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? उसकी वजह है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान विरोधी है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोकतंत्र विरोधी है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस देश के बहुधर्मी संस्कृति और बहुधर्मी लोगों के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए उसका नाम बदल करके सनातन राष्ट्र का नाम दिया जा रहा है, या सनातन धर्म का राष्ट्र का नाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये खुद डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, और इनकी बनाई हुई जो हिंदू युवा वाहिनी है वो तो जगह जगह पर कसमें खा चुकी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काट डालेंगे, मार डालेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, नरसंहार करेंगे, ऐसी बातें एक नहीं कई जगहों पर हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ, इस हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ है और उनकी जांच चल रही है, लेकिन क्या होगा आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये न्यायपालिका को भी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। व्यवस्थापिका तो पहले ही मुट्ठी में बंद कर लिए हैं। अगर व्यवस्थापिका में यानी संसद में राहुल गांधी कोई भाषण देते हैं तो उनके शब्दों को काट दिया जाता है, उनके वाक्यों को, उनके वक्तव्य को, उनके भाषण को काट दिया जाता है, और संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ ये बहुत पहले से कर रहे हैं। आरएसएस को ये संविधान बहुत पहले से नहीं पसंद है। इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो रवैया अपनाए है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी में बंटवारा भी हो गया है, गुटबंदी भी हो गई है, और उस गुटबंदी का नेतृत्व अमित शाह भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी सत्ता का नाश होना होता है, किसी साम्राज्य का नाश होना होता है, तो वहां सबसे पहले गुटबंदी होती है, और वही गुटबंदी आज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ जो भी र्यूमर फैला रहे हैं, जो भी विकास की बातें कर रहे हैं, उसका धरातल से, उसका जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में लंबे लंबे दावे किए गए और बढ़ चढ़ करके बातें की गई इन्वेस्ट करने की, आप देखिएगा कि साल भर बाद कितना हकीकत होता है। इसके पहले भी समिट हुई थी, उस तरह का कोई नतीजा नहीं निकला है। तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के झूठ, कपट, छल, साम, दाम, दंड, भेद, उनके चाल चरित्र, चेहरे को समझने की जरूरत है। बाकी यह देश किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ठुकरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को भी ठुकराएगा। अगर इसके काम असंवैधानिक होते हैं, इसके काम अलोकतांत्रिक होते हैं, तो इस देश की जनता चुनाव लड़ेगी, विपक्षी दलों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाई दे।